एवरीवन, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। थैंक यू सो मच। आप सब मेरा इतना वेट करते हो, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा नाराज़ हूँ आप लोगों से, क्योंकि आप लोग मेरी वीडियो, मैंने कितने दिन हो गए, 5 दिन हो गए मैंने इस वीडियो को अपलोड किया। इसका जो पहले वाला पार्ट था, जो मैंने अपलोड किया है इससे पहले वाला पार्ट, उस पे 5 दिनों में सिर्फ 500 व्यूज़। इतने कम! मुझे बिल्कुल ही उम्मीद ही नहीं थी कि ये एफ यहाँ पर आके इतना टफ़ हो जाएगा, इतना गिर जाएगा, इसकी वीव जो है बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो मैं बिल्कुल इसे स्टार्ट ही नहीं करती। तो जब आज मैंने देखा ना, 2 दिन से मेरी तबीयत ख़राब थी, जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पा रही थी। और कल मैंने एक पार्ट अपलोड किया था, और मेरे सेकंड चैनल पे, और आज मैंने 2 पार्ट और अपलोड किए। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो जाके वॉच कर सकते हो। प्लीज़ 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 प्लीज़। मैं इतना क्या बताऊँ, इतना डिसअपॉइंट हो गई थी ना उसको देखकर। बिल्कुल 500 व्यूज़, इतने कम! प्लीज़ 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 लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। लाइक ना कीजिए, सॉरी, शेयर ना कीजिए, लेकिन लाइक ज़रूर कीजिए, ठीक है। और प्लीज़ ज़रूर वॉच कीजिए। जितने मेरे सब्सक्राइबर हैं उतने मेरे व्यूज़ नहीं आ रहे, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा खुद से डिसअपॉइंट हूँ। शायद मेरी स्टोरी अच्छी नहीं जा रही, या इतना सारा गैप जो मैंने लिया ना, 1 महीने का गैप, उसने ही मुझे डुबा दिया। तो चलो हम अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। बहुत सारी बातें हो गई। तो पिछले पार्ट में हम लोगों ने कहा कि विंग और वांगजी को पता चल जाता है कि विंग प्रेग्नेंट हो सकता है। वो सिर्फ एक झूठ था। तो विंग और वांगजी जो है वो जियांग क्लैन से निकल के लैन क्लैन के लिए निकल जाते हैं। हमें कुछ देर बाद दिखाया जाता है जहाँ पर विंग और वांगजी जो है वो लैन क्लैन में होते हैं, और मैडम यू नहीं, मैडम लैन और जियान चेंग, लैन कुरेन और लैन शिजन, ये सब उनका वेट कर रहे थे। क्योंकि जैसे ही वो दोनों वहाँ से निकले थे, मैडम यू ने उनको बटरफ्लाई के थ्रू मैसेज पहुँचा दिया था कि विंग और वांगजी आ रहे हैं। तो विंग और वांगजी जैसे ही वहाँ पे लैंड करते हैं, वो दोनों स्वाट के थ्रू ही फ्लाई करते हुए वहाँ पर गए थे। तो जैसे ही वो दोनों लैंड करते हैं, तो जैनचंग जो है वो जल्दी से विंग के पास जाते हैं और विंग को टाइट हग करते हुए कहते, विंग तुम ठीक हो ना? तो विंग जो है जैनचंग को खुद से दूर करते कहते हटो। तो जैनचंग कहते क्या हुआ? तो विंग कहते मुझे गर्मी लग रही है। जैनचंग कहता है इस मौसम में तुम्हें गर्मी लग रही है? तो विंग कहते हैं हाँ मुझे गर्मी लग रही है, हटो। तो जैनचंग को खुद से दूर करता है, और वो मैडम लेन की तरफ जाता है और उसे हक करते हुए कहते हैं मम्मा आपको पता है? तो मैडम लेन जो है वो कहते हैं मुझे यू ने सब कुछ बता दिया। तो विंग कहते हैं क्या मम्मा ने सब कुछ बता दिया? मैं बताना चाहता था, वो कितनी बुरी है, उसने क्यों बताया? तो मैडम लेन कहती इट्स ओके, कोई बात नहीं। तो अब तुम मुझे गुड न्यूज़ बताओ। गुड न्यूज़ मुझे जल्दी से जल्दी सुनना है। तो विंग कहते हैं, विंग जो है वो शर्माने लगता है, और वो अपने सर खुजाते हुए कहते हैं मम्मा ये कोई बात है कहने वाली? तो वांग जी कहते हैं मम्मा हम बहुत ज़्यादा थक गए, क्या हम आराम करने जाए? तो मैडम लैन कहती जाओ तुम आराम करो। उसके बाद विंग और वांग जी जो है वो जिंशी की तरफ चले जाते हैं, बाकी सब जो है वो अपने अपने रूम में चले जाते हैं। विंग और वांगजी जो है वो जैसे ही जिंगशी में एंटर होते हैं, वांगजी जो है वो विंग को टाइट हग करता है, विंग भी वांगजी को हग करता है। वांगजी जो है विंग के फॉरहेड पे किस करते हुए कहते हैं विंग मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए। विंग जो है वो वांगजी की तरफ देखता है और कहते हैं मैं भी बहुत खुश हूँ हमारे लिए। तो वांगजी जो है विंग को कहते हैं ओके तुम जाओ फ्रेश हो जाओ, तब तक मैं डिनर रेडी करता हूँ। तो विंग कहते हैं आप थक गए हो ना, आप फ्रेश हो जाओ, मैं बना लेता हूँ। तो वांगजिस की तरफ देख के कहते हैं विंग तुम्हें याद है ना, तुम्हें खाना बनाना नहीं आता? तो विंग जो है वो अपने लिप्स को पाउट करते कहते हैं मुझे आता है खाना बनाना, तुम जाओ। तो वांगजी जो है वो विंग के पास जाते हैं और उसकी फेस पे हाथ रखते थे, नहीं तुम जाओ फ्रेश हो जाओ, मैं बना लूँगा, ठीक है। इतने में डोर पे नॉक होता है, तो वहाँ पर जैनचंग और मैडम लैन जो है वो दोनों कुछ डिसिपल्स के साथ वहीं पर खड़े थे। तो विंग जो है वो डोर ओपन करते देखते मम्मा जैनचंग आप दोनों यहाँ? तो मैडम ने कहती हम आप दोनों के लिए डिनर लेकर आए थे। तो विंग कहते अच्छा हुआ आप लेकर आए, जब वो इतना थका हुआ है, मैं भी थक चुका हूँ। तो मैडम ने कहती हमें पता था। उसके बाद वो डिसिपल्स जो है वो डिनर टेबल पे रखते हैं, और मैडम लैन जो है वो भी वहीं पर बैठ जाती है उनके पास, और जैनचंग जो है वो भी बैठ जाता है। तो विंग जो है वो जैनचंग की तरफ देखता है और कहते हैं जैनचंग तुम्हें पता है मैं भी प्रेग्नेंट हो सकता हूँ, मेरे टाइम में भी बेबी आ सकता है। तो जैनचंग कहते हैं हमें सब कुछ पता है, मम्मा ने सब कुछ बताया।
तो विंग जो है कहते हैं मम्मा बहुत बुरी है। मैं बताना चाहता था, मम्मा ने क्यों बताया? तो मैडम लेन जो कहती मैंने कहा ना तुम्हें हमें गुड न्यूज़ देनी है, ठीक है, जितनी जल्दी हो सके। तो विंग फिर से शर्माती हुई कहते मम्मा। तो मैडम लेन कहती अच्छा आप दोनों डिनर करो, हम चलते हैं। उसके बाद जियानचंग और मैडम लन जो है वो वहाँ से चले जाते हैं और विंग और वांगजी जो है पहले फ्रेश होते हैं। फ्रेश होने के बाद वो दोनों अपना अपना डिनर करते हैं और डिनर के बाद वांगजी जो है वो बेड पे लेट जाता है और विंग जाके वांगजी के ऊपर लेटता है और कहता है जाओ फू। तो वांगजी कहते क्या हुआ? तो विंग कहता है अब तुम लेट गए हो, तुम्हें करना नहीं है ना? तो वांगजी कहते मुझे मुझे क्या करना है? तो विंग उसकी तरफ देख कहता है बेबी, हमें बेबी करना है और तुम लेट गए हो। तो वांगजी जो है विंग के फोrehead पे किस करते हैं, कहते तुम इतने ज़्यादा बेताब क्यों हो रहे हो? तो विंग जो कहता है मुझे जल्दी बेबी चाहिए, बहुत जल्दी। तुम्हें पता है जियानचंग का बेबी अभी आने वाला है और मेरा अभी तक हुआ भी नहीं है। तो वांगजी जो है वो विंग के फोrehead पे किस करता है और कहते हैं अब तुम्हें इतनी जल्दी है बेबी का? तो विंग कहते बहुत बहुत जल्दी है। उसके बाद वांगजी जो है विंग के फोrehead पे किस करता है, आइज़ पे, नोज़ पे, चीक्स पे, हर जगह वो किसेस करने लगता है। तो विंग जो है वो वांगजी की टमी पर बैठ जाता है और वांगजी की रोप जो है वो खोलने लगता है। तो वांगजी जो है विंग का हाथ पकड़ता है और उसे फ्लिप करके बेड पे लिटा देता है और विंग जो है वांगजी जो है विंग के ऊपर आ जाता है और वो विंग के जो क्लोथ्स है वो रिमूव करने लगता है। वांगजी और विंग जो है कुछ देर बाद दोनों ही निकेड होते हैं। वांगजी और विंग के जो जितने भी रोप्स थे वो फर्श पर पड़े होते हैं और वांगजी जो है विंग के निपल्स को पिंच करता है जिसकी वजह से विंग के मुंह से एक सॉफ्ट सा मौन निकलता है और वांगजी जो है वो विंग की एक निपल को मुंह में लेके सक करने लगता है और विंग जो है वो बेडशीट को टाइट पकड़ता है और वो मौन कर रहा होता है। वांगजी जल्दी से वो उठता है वहाँ से। तो विंग जो है वो हैरान हो जाता है कि वांगजी क्यों उठ गया। तो वांगजी जो है वो डोर के पास जाता है और साइलेंसिंग स्पेल जो है वो लगाता है। उसके बाद वापस विंग के पास आता है। तो विंग कहते हैं क्या किया? तो वांगजी कहते कुछ नहीं। उसके बाद वांगजी जो है ऊपर से विंग के निपल को अपने मुंह में लेके सक करने लगता है और वो विंग को प्रिपेयर भी साथ में कर रहा था। वो अपने फिंगर जो है विंग के लोअर होल में जो है वो इंसर्ट करता है और वहाँ पर विंग को वो बहुत ज़्यादा ही फास्टली वो इनसाइड और आउटसाइड अपने फिंगर को कर रहा था और विंग जो है वो बस मौन ही मौन किए जा रहा होता है। वो काफ़ी देर तक मौन कर रहा होता है और वांगजी जब विंग के निपल्स को छोड़ता है तो वो बहुत ज़्यादा पुल से गए होते हैं। तो विंग जो कहता दर्द हो रहा है, इतना ज़्यादा शक मत करो। वांगजी जो है विंग के नेक पर अपना नोज़ रब करता है और विंग के जो ओमेगा फेरोमोन्स है उसे इनहेल करता है और वहाँ पर सॉफ्ट सॉफ्ट किस करता है और उसके बाद वो सक करने लगता है। तो विंग जो है वो उसे वहाँ पे दर्द हो रहा था तो वांगजी कहता है दर्द हो रहा है। तो वांगजी जो है वो सक करना छोड़ देता है और वहाँ पर वो विंग को बस सॉफ्ट सॉफ्ट किस करता है और जो विंग के जो फेरोमोन्स थे उसे इनहेल करने लगता है और वांगजी जो है वो अपना जो लोअर पार्ट था उसे अपने हाथ में लेकर रब करने लगता है और विंग की जो बट होल था वहाँ पर उसे रब करता है और उसके बाद एक ही पुश में वो विंग के अंदर चला जाता है। विंग और वांगजी जो है इससे पहले भी एक बार इंटीमेट हुए थे तो इस वजह से विंग को ज़्यादा पेन नहीं होता और विंग जो है वो बस सॉफ्ट सा ब्यूटीफुल सा मॉर्निंग साउंड जो है वो निकालता है और वांगजी जो है वो मूव करने लगता है। वांगजी जैसे ही वो मूव करता है तो विंग के मुंह से एक बहुत ही सॉफ्ट सा जो है मौन निकलता है और वांगजी विंग के जो ईयर है वहाँ पर बाइट कर देता है और विंग जो है वो और भी मौन करने लगता है और वांगजी विंग के निपल्स को लेकर सक करता है। उसके बाद वो विंग को किस करने लगता है। वो विंग के पूरे मुंह को पूरे माउथ को जो है वो एक्सप्लोर करने लगता है और विंग जो है वो बस मौन किए जा रहा होता है और वांगजी नीचे से विंग को बहुत ज़्यादा हिट कर रहा होता है और वो अपनी जो स्पीड थी वो और भी इंक्रीज़ करता है और भी ज़्यादा स्पीड से वो विंग के साथ इंटीमेट होता है और वो लास्ट में विंग के अंदर ही अपने स्पर्म को जो है वो रिलीज़ कर देता है और विंग जो है वो एक चीख मारता है और वो वांगजी को टाइट हग करता है और वो अपनी और वांगजी की टमी पर रिलीज़ हो जाता है। विंग जो है वो गहरी गहरी सांस लेते हुए कहते हैं जंप। तो वांगजी जो है विंग के फोrehead पे किस करता है और वो फिर से मूव होने लगता है। तो विंग जो है वो वांगजी को पकड़ता है और उसे किस करने लगता है और वांगजी भी
विंग को रिटर्न बैक किस कर रहा होता है और पूरी रात वो दोनों इंटीमेट होते हैं। वो 4 से 5 राउंड करते हैं और हर राउंड में वांगजी जो है विंग के अंदर ही रिलीज़ हो रहा था और विंग को ये बहुत अच्छा लग रहा था। जब वांगजी उसके अंदर रिलीज़ होता है तो विंग को बहुत अच्छा लगता है क्योंकि उसके माउथ में एक वार्म सा उसे महसूस होता है और वांगजी विंग के फोrehead पे किस करता है और विंग जो है वो लास्ट राउंड के बाद उसे नींद आ जाती है और वो सो जाता है। वांगजी उठता है, पहले फ्रेश होता है, उसके बाद वो एक टॉवल लेकर आता है जिससे वो विंग को क्लीन करता है, उसे ड्रेसअप करके उसके पास टाइट हग करके सो जाता है। और हमें अब 2 साल बाद दिखाया जाता जहाँ पर विंग जो है वो एक बेबी के पीछे भागते कहते युआन, युआन भागो मत, इधर आओ, युआन मेरी बात सुनो। युआन कहते नहीं नहीं मम्मा, मुझे मुझे नहीं खाना, मुझे उल्टी आ रही है। तो इतने में वांगजी जो है वो वॉशरूम से फ्रेश होके बाहर आता है और वो विंग को कहते हैं विंग क्या हुआ। तो विंग कहते देखो ये तुम्हारा बच्चा बिल्कुल मेरी बात नहीं मान रहा। तो वांगजी जो है युआन को वो गोद में उठाते हैं और कहते क्या हुआ। तो युआन कहते पापा मुझे ये नहीं खाना, ये गंदा है, ये बहुत ज़्यादा गंदा है। तो वांगजी कहते ईश ये क्या बोल रहे हो, खाने को ऐसा नहीं बोलते। तो युआन कहते नहीं ये बहुत ज़्यादा गंदा है, मैं नहीं खाना चाहता, मुझे नहीं खाना। तो विंग जो है वो अपने कमर पर हाथ रखता है और कहता है मैं थक चुका हूँ, मुझे मुझे इसे और नहीं खिलाना, तुम्हें जो करना है वो करो। वो जाके बेड पे बैठ जाता है और वांगजी जो है युआन को नीचे उतारता है और वो विंग के पास जाता है और विंग के कमर पर हाथ रख के सहलाते हुए कहते हैं क्या हुआ विंग, तुम इतनी जल्दी थक क्यों जाते हो। तो विंग कहता है तुम्हारी वजह से, देखो मेरी टमी कितनी बड़ी हो गई है, मुझसे और नहीं हो रहा, कब ये बाहर आएगा, मैं थक चुका हूँ। तो वांगजी कहते हैं विंग बस एक हफ्ते बाद हमारा बेबी हमारे पास होगा। तो वहीं कहते हैं बस मुझसे और नहीं हो रहा, ये बहुत ज़्यादा बड़ा है, टमी कितनी ज़्यादा बड़ी हो गई है ना, मुझसे और नहीं चला जाता। तो वांगजी जो है विंग के फोrehead पे किस करते कहते तुम आराम करो, युआन को मैं खिला देता हूँ। वांगजी वहाँ से उठता है, युआन के पास आता है और कहते युआन बेबी चलो अपना डिनर फिनिश करो, मम्मा को तंग मत करो, देखो मम्मा की टमी में ऑलरेडी एक बेबी है। तो युआन कहता है बाबा मुझे भूख नहीं है, मम्मा तो मुझे ज़बरदस्ती खिला रही है। तो वांगजी कहते ज़बरदस्ती नहीं खिला रही, अगर तुम नहीं खाओगे तो तुम बीमार हो जाओगे ना। तो युआन कहता है पर बाबा। तो वांगजी कहते चल तुम्हें क्या खाना है वो मुझे बता। तो युआन कहता है नहीं बाबा मुझे यही खिलाओ और कुछ नहीं खाना। तो वांगजी जो है वो युआन के फोrehead पे किस करते कर कहते आज मैं अपने बच्चे को अपने हाथ से खिलाता हूँ। और इतने में डोर पे नॉक होता है, जेनचिंग जो है वो अंदर आता है। जेनचिंग से पहले एक बेबी जो है वो भागते हुए आता है और वो विंग के पास आता है और कहता है आंट बेबी बेबी कब आएगा, मैं कब से वेट कर रहा हूँ। तो विंग जो है उसके बालों को रफल करते हुए कहते हैं बस एक वीक उसके बाद बेबी आ जाएगा। तो जेनचिंग जो है वो अंदर आते हुए कहता है सॉरी मैं इसको नहीं रोक पाया, मैंने इसे बहुत कहा कि अभी इस टाइम पे नहीं मिल सकते, लेकिन ये रोने लगा, इस वजह से मैं इसे यहाँ पे लेकर आया। तो विंग कहता है इट्स ओके जेनचंग आ जाओ, तुम भी अंदर आ जाओ। जेनचंग भी जाके विंग के पास बेड पे बैठ जाता है और जिंगलिंग जो है वो विंग के टमी पे टच करते हुए कहता है मम्मा देखो यहाँ पे बेबी है, मुझे भी बेबी चाहिए। युआन जो है वो जल्दी से वांगजी की गोद से उतरता है और वो जिंगलिंग को जो है विंग से दूर करते हुए कहते हैं ये मेरा बेबी है, हटो, इस यहाँ पर मेरी लिटिल सिस्टर होगी। तो विंग कहता है युआन ये क्या कर रहे हो। तो जिंगलिंग जो है वो रोने लग जाता है और कहता है देखो ये कितना बुरा है, इसने मुझे गिराया। तो जेनचेंग कहता है जिंगलिंग उसने गिराया नहीं, सिर्फ दूर किया है। तो जिंगलिंग कहता है नहीं उसने मुझे गिराया। तो युआन कहता है नहीं मैंने नहीं गिराया इसे। तो वांगजी उसके पास आते तुम दोनों लड़ क्यों रहे हो, तुम्हें पता है ना यहाँ पे लड़ना मना है, तुम दोनों रूल तोड़ रहे हो। तो युआन जो कहता है नहीं मैं नहीं तोड़ रहा अंकल, ये तोड़ रहा है, मैंने नहीं तोड़ा। तो वांगजी कहते युआन देखो लड़ना नहीं। तो युआन कहता है मैं नहीं लड़ रहा। तो विंग कहता है तुम दोनों चुप हो जाओ, लड़ना बंद करो। तो वांगजी जो है वो जेनचंग की तरफ देखे कहते हैं जेनचंग कगा का है। शिजेन जो है वो अंकल के पास था। अच्छा, उसके बाद वांगजी जो है वो भी वहाँ से जाके बाहर आ जाता है और विंग जो है वो
जेनचंग के साथ बातें करने लगता है। इतने में जो विंग जो है उसकी टमी में दर्द होने लगता है, तो वो कहता है जेनचंग मुझे थोड़ा थोड़ा दर्द हो रहा है। जेनचंग कहता है विंग अभी एक वीक है तो अभी तो नहीं हो सकता। तो विंग कहता है नहीं जेनचंग दर्द हो रहा है, मुझे लगता है बेबी आने वाला है जेनचंग। तो जेनचंग जो है वो जल्दी से युआन को कहते हैं युआन युआन जल्दी से जाओ, वांगजी और मम्मा को बुला के लाओ जल्दी। तो युआन जो है वो भागते हुए बाहर जाता है और वो एक डिसिपल के साथ वांगजी के पास जाता है, जहाँ पर लेन कुरेन और वांगजी जो है वो बातें कर रहे होते हैं। तो युआन जब अंदर जाता है सीधे पापा मम्मा 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 को क्या हो गया, मम्मा रो रही है। तो वांगजी उसकी तरफ देखे थे क्या, तो युआन कहते हैं हाँ हाँ मम्मा रो रही थी, वो बहुत ज़्यादा रो रही थी। तो वांगजी जो है वहाँ से भागते हुए आता है और वो जैसे ही रूम में एंटर होता है, जिंगशी में एंटर होता है, तो वो विंग को देखता है। विंग जो है वो बेड पे लेटा हुआ था और वो बहुत ज़्यादा रो रहा था। वो जेनचंग को कह रहा था जेनचंग मुझे दर्द हो रहा है। तो जेनचंग जो है वो कहते बस मैंने हीलर को बुला दिया, कुछ देर में हीलर भी आ जाएंगे। और कुछ देर बाद हीलर आते हैं तो वो विंग को चेक करते हैं, तो कहते हैं विंग की डिलीवरी का टाइम हो गया, शायद बेबी आने वाला है। उसके बाद वो सबको निकालते हैं और विंग का जो है वो ऑपरेशन करते हैं और सीज़र से के थ्रू जो है वो बेबी को बर्थ देता है। वहाँ पे ट्विंस बेबी थे। विंग और वांगजी को नहीं पता था कि यहाँ पे ट्विंस बेबी। जब वांगजी जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान था, मैडम लाइन भी वहाँ पे पहुँच जाती है और वहाँ मैडम लाइन जो है वांगजी के पास जाती है और कहती है वांगजी कुछ नहीं होगा, विंग ठीक हो जाएगा। तो वो कहते नहीं मम्मा एक हफ़्ता रहता था, एक हफ़्ते पहले कैसे हो सकता है। तो मैडम लाइन कहता है होता है, ये तो एक हफ़्ता है, कभी कभी 1 महीने पहले 2 महीने पहले हो जाता है। तो वो वांगजी को रिलैक्स करवाने की कोशिश कर रहे थे कि वांगजी जो है वो रिलैक्स हो जाए। उसके बाद कुछ देर बाद जो है वो वहाँ से बेबी की रोने की आवाज़ आने लगती है। तो एक हीलर जो है वो दोनों बेबी को लेकर बाहर आते हैं, तो एक वांगजी को देती है और एक मैडम लैन को। जब वो 2 बेबी देखते हैं तो वो सब बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वांगजी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो वो हीलर की तरफ देख के थे विंग कैसा है, तो हीलर कहते हैं विंग ठीक है, अब उससे बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो रही है, इस वजह से वो आराम कर रहा है। तो वांगजी और बाकी सब जो है वो अंदर जाते हैं और विंग को चेक करते हैं। विंग जो है वो आराम से सो रहा था और वांगजी बहुत ज़्यादा खुश होते, जहाँ पे सब उनको कंग्रेच कर रहे थे, कंग्रेचुलेशन बोल रहे थे। तो मैडम लेन जो है वो जेनचंग की तरफ देखे कहते जेनचंग यू को बटरफ्लाई के थ्रू मैसेज भेजो, उनको बोलो कि वो जल्द से जल्द यहाँ पे आ जाए, यहाँ पर हमारे पास 2 बेबी आ गए। उनको बोलो कि वांगजी और विंग के 2 बेबी हुए हैं, हमारे ग्रैंड चाइल्ड 2 ग्रैंड चाइल्ड आए। उसके बाद जेनचंग जो है वो मैडम को बटरफ्लाई के थ्रू मैसेज भेजता है और वहाँ पे सब बहुत ज़्यादा होश हो रहे थे। वांगजी विंग जो है उनको भी होश आ जाता है और वांगजी जो है वो विंग के पास बैठता है और विंग के फोrehead पे किस करता है, उसका हाथ पकड़ते कहता है विंग थैंक यू सो मच, तुमने मुझे एक एक ही टाइम पे 2 खुशी दी है। तो विंग जो है उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो वांगजी को कहते मेरे बच्चे बेबीज़ का है। तो वांगजी जो है वो विंग को कहते वो देखो पालने में। तो विंग जो है उन दोनों की तरफ देखता है, उसके फेस पे भी एक स्माइल आता है और वांगजी जो है वो विंग के फोrehead पे किस करता है। युआन जो है वो भी बेड पे आके बैठ जाता है और कहते हैं मम्मा हमारे पास 2 बेबी है, आपको पता है एक छोटी सी प्रिंसेस है और एक मेरा भाई। आप सब जो है मुझे नेक्स्ट एफएफ का जो है आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि मैं कैसा एफएफ एक्सप्लेन करूं, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। जिस तरह के एफएफ आप लोग सुनना चाहते हो मुझे कम्युनिटी फेस्ट में पोस्ट में ज़रूर बताना, ठीक है। ओके बाय बाय।